अस्सलाम वालेकुम। एक ही रिहायशगाह के मुख्तलिफ हिस्सों में अलग अलग उम्रों के परिंदों के साथ साथ अंडों से बच्चे निकलवाने वाला सेटअप मेहनत तलब है, लेकिन हर लिहाज से मुनाफा बख्श भी। हालांकि एक जगह पे मुख्तलिफ नस्लें रखना असूल के खिलाफ है, लेकिन तजुर्बा को इस्तेमाल में लाते हुए जिन मौसर तराकीब के तहत नुकसान से बचा जा सकता है, वो भी वीडियो में आगे चलकर शेयर की जाएंगी। एक तरफ चूजों की ग़िज़ा पे खर्चा आ रहा होता है और दूसरी तरफ अंडों की सूरत में आमदनी का हसूल मुमकिन बनाया जाता है। एक तरफ पट्टियों की तैयारी पे खर्च किया जाता है, तो साथ ही 1 से 1.5 माह की मुख्तसर मुद्दत में चंद पट्टियों को फ़रोख्त करके मुनाफा कमा लिया जाता है। किसी भी कारोबार में अगर आपको ये सहूलत मैसर हो जाए कि लगाने के साथ साथ कुछ ना कुछ माकूल दाम भी हासिल होने लग जाएं, तो हौसला शिकनी नहीं होती, बल्कि पार्ट टाइम इजाफी वक्त का ये एक बेहतरीन मुश्किल भी और जरिया आमदन भी बन जाता है। एक हिस्से में सफ़ेद लेयर ब्रीडर्स के चूजे, दूसरे में अलग नस्ल की तैयार मुर्गियां मुर्गे, तीसरे में अनकरीब सेल होने वाली पट्टियां, चौथे में अंडे देने वाली मुर्गियां और आखिरी हिस्से में 3 अलग अलग कैपेसिटी के इंक्यूबेटर्स और 7 छोटा सा ब्रूडर। यही तरतीब गुज़िश्ता 10 सालों से यहाँ के मालिक के लिए एक माकूल आमदनी का ज़बरदस्त जरिया है। बर्ड्स की तादाद में कमी बेशी वक्त के साथ साथ लगी रहती है। हालांकि मौसम गर्मा चल रहा है, कोई मुनज़्ज़म सा वेंटिलेशन का निज़ाम भी मौजूद नहीं, यानी एयर कूलर या पैड पंखे वगैरह। उसके बावजूद महंगी ग़िज़ा ख़रीद कर भी अपनी बेहतरीन हिकमत अमली के बायस मुनासिब दाम कमा लेना यकीनन महारत वाला काम है। दरअसल जब आप इतनी दिलचस्पी और काफ़ी देर से इस काम के साथ मुंसलिक रहते हैं, तो आपको इतना तजुर्बा लाजमी तौर पर हासिल हो जाता है कि मौसमी तब्दीली या शिद्दत के ऐन मुताबिक आपने दर्जा हरारत, नमी, हवा का गुजर और फलाक की सेहत को बरकरार कैसे रखना है। बाज़ औक़ात आपको नुकसान भी उठाना पड़ता है, लेकिन साल या 1.5 या 2 सालों बाद जब आप तमाम अखराजात और मुनाफा का जायज़ा लेते हैं, तो आप अपने आप को फ़ायदा में देखकर मज़ीद लगन और मेहनत के साथ इस सिलसिले को जारी रखते हैं। और अगर यहाँ इस जगह पे बर्ड्स को मौसम के मुताबिक सहूलतें दी जाए, तो ना सिर्फ कभी कभार के नुकसान से बचा जा सकता है, बल्कि शरह आमदन में भी इजाफा मुमकिन है। अद्वियात का यहाँ कम से कम इस्तेमाल होता है और अगर ज़रूरत पड़ भी जाए तो छोटी पैकिंग में हल्के फुल्के सेहत के मसाइल को ठीक करने वाले प्रोडक्ट्स इस्तेमाल में लाए जाते हैं। अंडों के अलावा बिस्तर पर मुफ्त और परिंदों को भी बर वक्त फ़रोख्त करके मुनासिब दाम हासिल किए जाते हैं। बहुत सी जगहों पे आपको कोताहियाँ नजर आएंगी, सफाई सुथराई पे समझौता दिखाई देगा। इन पे भी तवज्जो की जाए तो नुकसान कम और फ़ायदा बढ़ाना मज़ीद आसान हो जाता है। देखने वालों के लिए परिंदों की बायोसिक्योरिटी और हिफाज़ान सेहत के असूलों के हवाले से अब भी उन्हीं कवायद पे अमल लाजम है, जिनका मैं अपनी मुख्तलिफ वीडियोज़ में जिक्र करता रहता हूँ। अगर आपके पास भी एक ही रिहाइशगाह है या परिंदे रखने की जगह ऐसी है कि वहाँ आप मुख्तलिफ नस्लों को एक साथ रखना चाहते हैं, या एक ही नस्ल के ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहल को एक जगह पर रखना आपकी मजबूरी है, मसलन चूज़े, पट्टे पट्टियाँ, जवान मुर्गियाँ मुर्गे सब एक जगह पे, तो ये सेटअप इस सिलसिले में आपको मुकम्मल रहनुमाई फराहम करेगा कि कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनाकर आप इस मकसद में अपना नुकसान किए बगैर कामयाब रह सकते हैं। अक्सर परिंदों में इस तरह के मुतासरा बर्ड्स निकलते रहते हैं कि जिनकी तबीयत ठीक नहीं होती, उसकी वजह कोई भी हो सकती है। हमें इन्हें अलहदा करना पड़ता है, तो जहन में रखिएगा कि जहाँ आपने बीमार परिंदे रखने हैं उस जगह पे सबसे आखिर में जाइएगा, सबसे लास्ट पे हमने इस जगह का विज़िट करना है। कहीं ऐसा ना हो कि विजिट या काम के दौरान सबसे पहले आप बीमार बर्ड्स के पास जाएं और वहां से इन बीमार परिंदों के जरसों में अपने साथ उन चिकन्स तक ले जाएं जो फिलहाल बिल्कुल तंदुरुस्त है। हमेशा स्लीपर अलग अलग मौजूद होने चाहिए, चूज़ों के लिए अलहदा स्लीपर्स, बड़ों के लिए अलग और बीमार के लिए भी। जब भी आप जिस भी हिस्से में जाएँ, हाथ पाँव कपड़ों पर लाजमी स्प्रे करें, जरासीम कुछ दवा, डिटोल वगैरह यूज़ करें। ग़िज़ा के नंबर्स मुख्तलिफ उम्र के बर्ड्स के लिए अलग अलग होंगे, तो हमारी गलती की वजह से ये आपस में मिक्स नहीं होने चाहिए। चूज़ों की बड़े बर्ड्स को ग़िज़ा ना चली जाए और बड़ों की चूज़ों को, ताकि उनकी नशोनुमा मुतासर ना हो। और अगर आपके पास तमाम बर्ड्स सेहतमंद है, कोई बीमारी नहीं, तो हमेशा पहले चिक्स के पास, चूज़ों के पास जाना है, क्योंकि चिक्स या छोटी उम्र के बर्ड्स का मुदाफ़ती निज़ाम, इम्यून सिस्टम इतना मजबूत नहीं होता जितना बड़े बर्ड्स का। चिक्स का बीट का साइज़ भी कम और उनके बिस्तर में इन्फेक्शन या जरसूमों की तादाद भी बड़े बर्ड्स की निस्बत कम होती है। इसलिए पहले चिक्स का मुआयना या ग़िज़ा पानी और बाद में जवान बर्ड्स का। जब भी वैक्सीन दें, मिसाला लाइव वैक्सीन देते हैं, एनडी या आईबी, तो तमाम उम्र के बर्ड्स को एक साथ वैक्सीन करें।
माँ सिवाय कुछ किल्ड वैक्सीन्स के यानी टीका वाली या दीगर महसूस वैक्सीन्स जो उम्र के खास हिस्से में लगाई पिलाई जाती हैं, वगरना माहाना या हर 1.5 माह या 2 माह बाद अगर NDIB वगैरह पिलानी हो तो इसका सबके लिए एक जैसा शेड्यूल एडजस्ट कर लें। अब इसकी वजह यह भी होती है कि चंद बर्ड्स ऐसे भी हो सकते हैं कि जो बहुत ज़्यादा बीमार हों, लागर हों, कूत मदाफत अच्छी ना हो, तो ऐसे बर्ड्स में अगर वैक्सीन पिलाने के बाद वैक्सीन का रिएक्शन हो जाए तो इस रिएक्शन की वजह से ये इन्फेक्शन दीगर बर्ड्स तक मुंतकिल होकर सारे फलाग को मुतासर कर सकता है। एक अहम नुक्ता की जनब तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि एक मरतबा आगाज़ में आपने जो भी बिस्तर जिस भी हिस्से में बिछा लिया, अब इसे दूसरे खाने के साथ कभी भी तब्दील या इनका आपस में रद्द बदल ना कीजिएगा। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि किसी एक खाने के किसी महसूस हिस्से में बिस्तर के ख़राब होने या केक्स बनने या गीला होने के बायस हमें यह हिस्सा निकालना पड़ता है, तो हम कहीं ये समझौता ना कर लें कि खाना नंबर 2 से जहाँ पे चूज़े मौजूद हैं वहाँ हमने अभी कुछ दिनों पहले ही तो नया बिस्तर बिछाया था, वहाँ से उठा लें और इस जगह पे बिछा लें जहाँ पे ख़राब है, यानी दूसरे खानों में। ऐसी सूरत हाल में भी जरासीम तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं। ये एक अहम एहतियात है, इसे लाजमी बरतिएगा। अंडे आपस में मिक्स ना होने दें। कहीं ऐसा ना हो कि मुख्तलिफ नस्लों के चिक्स एक जगह पे इकट्ठे हो जाएं। जहाँ पे रिहाइश का मौजूद है दरमियान में पार्टीशंस लगा लें या दीवारें। लीकेज किसी भी जगह पे नहीं होनी चाहिए, एक जगह से बर्ड दूसरे हिस्से में मुंतकिल ना हो। लागर बर्ड्स या इजाफी मुर्गा दोनों को आपने हाउस के बिल्कुल आखिरी हिस्से पे रखना है। एग्स को अलग अलग रखिएगा ताकि ना तो एक नस्ल के अंडों से, उनके छिलकों से जरासीम दूसरे अंडों में मुंतकिल होकर उनकी जरहेजी को मुतासर करें, ना ही हैचबिलिटी कम आए। इन तमाम पॉलिसीज़ पे अमल करके हम जरासीमों की एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिली को रोकने में कामयाब रहेंगे। एक मसला आपके लिए मौजूद रहेगा कि अगर एक ही जगह पे आपके पास चूज़े, पट्टियाँ और बड़े बर्ड्स मौजूद हैं तो उनकी लाइट टाइमिंग के वाले से आपको तवज्जो करनी होगी, क्योंकि चूज़ों के लिए पहले चंद दिनों तक आपने लाइट ऑन रखनी है। वहीं पे अगर बिल्कुल साथ पट्टियाँ मौजूद हैं, रोशनी का इन पुलेट्स तक, इन पट्टे पट्टियों तक आना इन्हें जल्दी मैच्योर करने का बायस बनेगा। और बिल्कुल ऐसे ही जब आप जवान मुर्गियों को या अंडे देने वाली मुर्गियों को लाइट टाइमिंग पूरी करवाते हैं, 13, 14, 15 या 16 घंटे जितनी उनकी उम्र के मुताबिक बनती है, तो वहाँ से आने वाली रोशनी भी इन पुलेट्स के लिए, पट्टियों के लिए डिस्टर्बेंस का बायस होगी और चिक्स के लिए भी, ख़ास तौर पे उन औकात में जब उन्हें आप शाम को रेस्ट देना चाहें। तो इस मकसद के लिए आपने दरमियान में पर्दा, कपड़ा, शापर या कोई ऐसी चीज़ लगा लेनी है ताकि रोशनी के लक्स उन बर्ड्स तक बिल्कुल ना पहुँचें जिन्हें उम्र के उस हिस्से में रोशनी की ज़रूरत ही नहीं। बिल्कुल ऐसे जैसे यहाँ पे किया जाता है। तो एक जगह पे मुख्तलिफ नस्लों को इकट्ठा रखना यह है तो एक रिस्क, लेकिन अगर किसी वजह से ये आपकी मजबूरी बन जाए तो उसको करने का तरीकाकार ये वाला होगा जो मैंने आपके साथ वीडियो में शेयर किया है। यहाँ पे वाइल्ड बर्ड्स को, जंगली परिंदों को कंट्रोल रखने के लिए गलेल का इस्तेमाल किया जाता है। जंगली परिंदे ऐसे बर्ड्स जो बीमारियाँ एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं, उन्हें कभी भी अपने परिंदों की रिहाइशगाह के आसपास या ऊपर ना बैठने दे ताकि उनकी बीठू से मुख्तलिफ जरसूमें जो कि आपके फलाह के लिए मुज़र हो सकते हैं उन तक ना पहुँचे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।